हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष अम्बुले और आज आपसे मैं बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें आयुर्वेद की स्टडी कैसे करनी है। मतलब ये वीडियो बनाने के पीछे का रीज़न है कि काफ़ी दिनों से मुझे मेरे जूनियर्स के कॉल मैसेज आ रहे थे कि डॉक्टर ये कैसे पढ़ना है, वो कैसे पढ़ना है, अभी टाइम कम है, मॉडर्न कब करे, आयुर्वेद ही नहीं हो रहा। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, एक वीडियो बना के अपलोड करना चाहिए ताकि बच्चों को आसानी होगी पढ़ाई कैसे करना है करके। तो देखो, ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर फाइनल ईयर। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ईयर की। जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपको ये क्लियर नहीं होता है कि हमें पढ़ना क्या है। मतलब हमें वो आयुर्वेद की दुनिया ही समझ में नहीं आती। हित्ता इत्तम सुक्कम दुक्कम समझ भी नहीं आता कि कर क्या रहे, मतलब कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए। मतलब ऐसा लगता है यार नहीं, लाइफ कहाँ से कहाँ आ गई, पहले क्या दिन थे, पहले ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये वो क्या क्या अलग अलग चीज़ें पढ़ते थे, अभी क्या पढ़ रहे, आत्मा मन वगैरह 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 वगैरह। तो देखो अब कैसा है, एडमिशन तो ले ली हमने बीएमएस में, अब तो पढ़ना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं। तो अभी फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई कैसे करनी है। फर्स्ट ईयर में आपको, फर्स्ट ईयर में सभी बेसिक चीज़ें होती है। फर्स्ट ईयर मतलब ये बेसिक्स है। आपको पढ़ना है कि लीवर कहाँ पे होता है, लीवर के फंक्शंस क्या है, ठीक है, ये आपने मॉडर्न में पढ़ लिया। अब आपको साथ में आयुर्वेद में पढ़ना है, यकृत क्या है, यकृत के कार्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो गया। हमारे साथ में क्या होता है, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो हमें कॉलेजेस में आयुर्वेद पढ़ाया जाता है और हमारी इच्छा रहती है कि हमें मॉडर्न पढ़ाए, मॉडर्न पढ़ाए। लेकिन हमारे टीचर्स भी इतने बिजी होते हैं कि उन्हें, मतलब उनकी इच्छा तो रहती पढ़ाने की, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते। तो आपको कैसे करना है, आपको बेसिक्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको जो भी टॉपिक है वो सिलेबस वाइज पढ़ना है। सपोज़ कि आप पढ़ रहे हैं कि पेशी शारीर, मतलब आप पढ़ रहे हैं बॉडी की मसल्स, तो आपको आयुर्वेद से पेशी पढ़ना है। तो देखो, पेशी पढ़ना है मतलब ये नहीं कि सबको पढ़ना है छोड़ देना है, आपको साथ साथ नोट्स भी निकालनी है। मतलब जब तक अगर आप आयुर्वेद की नोट्स नहीं निकालोगे तब तक आयुर्वेद आपके दिमाग में नहीं जाने वाला, खास करके फर्स्ट ईयर में, क्योंकि चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, क्या होती पेशी, क्या होती स्नायु, मतलब चीज़ों का हमें नॉलेज ही नहीं होता है। इसलिए आपको उस चीज़ में पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी निकालनी है। अब आप पेशी पढ़ रहे हैं तो आपको पेशी क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ना है। आपको फिर पेशी की संख्या, मतलब सुश्रुत ने कितनी बताई, वाग्भट ने कितनी बताई, मतलब आपको ऐसी बेसिक बेसिक चीज़ें आप अगर पढ़ते जाओगे तो इससे कैसे आपकी जो आप पीजी की एग्जाम 4 साल बाद देने वाले उसकी अभी से तैयारी हो जाएंगी। तो आपने सपोज अभी आयुर्वेद में पेशी पढ़ लिए, अब हम क्या करते हैं, हम आयुर्वेद का वो मॉडर्न एक्सपेक्ट नहीं पढ़ते, हम मसल्स पढ़ते ही नहीं। फिर आज हमने जो मसल्स नहीं पढ़ी है, हम डायरेक्टली क्या पेशी पढ़ ली, उसके बाद में स्नायु पे चल जाते हैं, फिर शिरा मर्म शारीर पे चल जाते हैं। मतलब हम मॉडर्न एक्सपेक्ट आयुर्वेद का पढ़ते ही नहीं है। देखो मॉडर्न एक्सपेक्ट मतलब, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आयुर्वेद में पेशी कही गई है वही मसल्स है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये दिमाग से निकाल दो कि आयुर्वेद में पेशी मतलब मॉडर्न में मसल्स, नहीं। हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, हम सिर्फ कोरिलेट कर रहे हैं कि जो आयुर्वेद में पेशी है वो शायद मॉडर्न की मसल्स हो सकती है। इसलिए हमें क्या करना है कि हम अगर आयुर्वेद में पेशी पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में मॉडर्न की मसल्स भी पढ़ना है। तो उससे कोरिलेशन में ज़्यादा आसानी होंगी, आप और अच्छी तरह से कोरिलेट कर पाओगे कि हाँ नहीं यार, पेशी ऐसी ऐसी है, यहाँ यहाँ पे रहती है, पेशी का ये काम है। और मॉडर्न में भी बताया है दी मसल्स दिस फंक्शन दिस दिस दिस, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, पेशी ये है और मॉडर्न में मसल्स ये है। तो इससे कैसे आपकी स्टडी कॉन्सेप्चुअल हो जाएंगी और अच्छे से हो जाएंगे। आप पेशी पढ़ रहे, मसल्स पढ़ रहे, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम पेशी पढ़ते फिर डायरेक्ट शीरा मर्म शारीर पे चल जाते, मतलब हम साथ साथ में मॉडर्न को छोड़ देते। देखो मेरा इस वीडियो बनाने के पीछे का यही है कि आप मॉडर्न की पढ़ाई मत छोड़ो। जब तक आप मॉडर्न अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपको आयुर्वेद भी नहीं आएगा। खास करके फर्स्ट ईयर में आपको मॉडर्न की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी करना ही है। क्या होता है बीएमएस वालों के साथ में, जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं ना हम सेमुलिंगम पढ़ते हैं ना बीडीसी पढ़ते हैं, एक नहीं पढ़ते ना हम लोग, कोई नहीं पढ़ता ना बीडीसी पढ़ते ना सिमुलिंगम पढ़ते। फिर उसका नतीजा हमें काफ़ी, एक मतलब एक क्लास में मतलब 60-70 बच्चे, तो 3-4 बच्चे होते पढ़ने वाले, बाकी के नहीं पढ़ते। फिर उसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है। फिर जब हम सेकेंड ईयर में जाते तब हम फिजियोलॉजी पढ़ते, जब हम थर्ड ईयर में जाते तब एनाटॉमी निकालते, नहीं सॉरी, जब हम फाइनल ईयर में जाते, जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते, सर्जरी पढ़ते, तब उस टाइम पर हम एनाटॉमी पढ़ते। तो क्या मतलब ऐसे पढ़ाई का, मतलब जो आपको जिस टाइम पर पढ़ना था, अच्छा खासा टाइम था, उस टाइम पर नहीं पढ़ते। टाइम मतलब देखो ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे पढ़ाई करनी है, आप सब चीज़ें करते हो, फ्रेंड्स के साथ में घूमने जाते हो, मूवीज़ देखते हो, क्लास बंक करते हो, पबजी खेलते हो, है ना। सब चीज़ें तो अपन करते ही है, कॉमन में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आपको एक दिन के निकाल के 6-7 घंटे तो भी फर्स्ट ईयर में पढ़ना ही है। देखो फर्स्ट ईयर बेसिक्स है, आपको बेसिक्स अच्छे से बनाना है। अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी यार। देखो पढ़ाई का कहीं सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, आपको पढ़ना ही है। अच्छा डॉक्टर बनना है मतलब पढ़ना ही है। अगर आपका एम ही है डॉक्टर बनना, वो भी अच्छा डॉक्टर बनना, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना, ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास में अलग अलग बहाने होते हैं, ये समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता। समझना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ के पीछे बार बार मेहनत करोगे तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी ना, है क्या नहीं। तो
सपोज हमने आयुर्वेद में पढ़ा यकृत के कार्य, है ना। आयुर्वेद ने हमें यकृत के कार्य बताया कि यकृत से मतलब रक्त बनने की प्रोसेस होती है, यकृत यहाँ रक्त व स्रोतस का मूल स्थान है। हम बहुत कुछ चीज़ें यकृत के बारे में पढ़ लेते। फिर क्या होता है, हमारा क्या काम चाहिए यहाँ पे कि हमने जब यकृत पढ़ लिया तो हमें साथ साथ में मॉडर्न भी पढ़ना चाहिए कि व्हाट इज़ लीवर, लीवर के फंक्शंस क्या है ना। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, हम छोड़ देते, यकृत पढ़े, प्लीहा पढ़े, बस हो गया। देखो आपको मॉडर्न पढ़ना ही पड़ेगा, विदाउट मॉडर्न आपकी स्टडी का कोई मतलब ही नहीं है। आयुर्वेद आपको समझ गया, लेकिन आपको अगर आयुर्वेद दूसरों को समझा के बताना है और खुद को और अच्छे समझना है और डिसीज़ का डायग्नोसिस करना है तो आपको मॉडर्न भी आना चाहिए। विदाउट मॉडर्न आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको फिजियोलॉजी और एनाटॉमी पे ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की। जब हम फिजियोलॉजी में ये पढ़ते हैं आहार पाक पढ़ते हैं, विपाक पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे हम जब वो पढ़ते हैं तो हम सिर्फ ऐसा पढ़ने का ठीक है नोट्स बना ली, पढ़ लिए, हम उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं सोचते। मतलब जैसे कि बताया कि विपाक में, इस विपाक में ये तैयार होता है, इस विपाक में ये तैयार होता है, ये दोष की उत्पत्ति होती है, ये दोष की उत्पत्ति है। प्रथम अवस्था पाक में कफ दोष, द्वितीय अवस्था पाक में पित्त, थर्ड अवस्था पाक में वात। तो देखो ये सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, हमें कॉन्सेप्ट साथ में रख के पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि अभी ठीक है पढ़ लिए फिर बाद में कर लिए। और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट ईयर में आपको कंसिस्टेंसी लाना ही पड़ेगा। और अभी जो आपके पास फर्स्ट ईयर में टाइम है, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब खुद को इम्प्रूव करने की। जिसका फर्स्ट ईयर काफ़ी अच्छा चले गया, जिसने फर्स्ट ईयर में नॉलेज गेन कर लिया, वही स्टूडेंट्स आयुर्वेद में आगे जाता है। देखो आपको पता है कि आयुर्वेद अभी कितना आगे जा चुका है, मतलब बड़ी से बड़ी बीमारियां हम आयुर्वेद से ट्रीट कर सकते हैं। कि देखो अब जो लोग बड़ी से बड़ी बीमारी आयुर्वेद में ट्रीट करते हैं ना, उन लोगों ने मेहनत बहुत की है यार। उन लोग के पीछे ना, उनके सक्सेस के पीछे स्ट्रगल बहुत है। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना, तब तक आपको सक्सेस बिल्कुल ही नहीं मिलने वाली है। मतलब ऐसा ही नहीं कि आपको 24 घंटे पढ़ना ही है, ऐसा नहीं है। आप 7-8 घंटे तो पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंटली आज कल परसों आपको हर दिन पढ़ना है। लेकिन हम क्या करते हैं, आज 12 घंटे पढ़ लिए, कल बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, परसों बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, नरसों फिर हम फ्रेंड्स का पिक्चर देखने चल जाते, कहीं बाहर चल जाते, घर चल जाते। और सबसे बुरी आदत होती है फर्स्ट ईयर में बार बार घर पे जाना। अगर आप बाहर रहते हो, बाहर से BMS कर रहे हो, मतलब मैक्सिमम 90% स्टूडेंट जो होते हो बाहर सिटी से BMS करते हैं, किसी का यहाँ नंबर लगता है, किसी का वहाँ नंबर लगता है। तो हमारी सबसे बुरी आदत होती है 10-15 दिन बाद घर जाना, 15 दिन बाद घर जाना। तो उससे क्या होता है, जो रेगुलर जो रहता है ना, हमारी स्टडी जो रेगुलर रहती है वो उसमें कट ऑफ आ जाता है। मतलब हम नहीं पढ़ पाते उसके हिसाब से, हम वो आगे पीछे कहीं ना कहीं छोड़ के चले जाते हैं। देखो आपको घर जाना है, ठीक है, आप एक शेड्यूल बना लो कि नहीं 40 दिन हो गए फिर घर जाना है, 50 दिन हो गए फिर घर जाना है। ये 10-10, 12-12 दिन में घर जाना बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है। इससे आपकी पढ़ाई पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इससे जो बोलते हैं ना पढ़ाई में कंसिस्टेंसी नहीं होती, फिर मार्क कम मिलती, इसी की वजह से होते हैं। और एक बात, सिर्फ हमको एग्ज़ाम में पास होने लायक स्टडी नहीं करनी है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम में पास होने लायक स्टडी नहीं करनी है। हमें स्टडी ऐसी करनी है कि हम फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम भी अच्छे से क्लियर करें, टॉपर भी आए, और फाइनल ईयर के बाद में जो PG की एग्ज़ाम होने वाली है वो भी हमें अच्छे से निकल जाए। देखो PG मतलब क्या है, जो आपका 4 साल का सिलेबस है वही आपकी PG एंट्रेंस एग्ज़ाम है। तो आप उसकी तैयारी फाइनल ईयर होने के बाद शुरू करने से अच्छा अभी करो ना। आपके पास में कितना टाइम है, 4 साल है। सोचो आपके टाइम पे जो लड़का ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट आने वाला होगा वो तो अभी से पढ़ रहा होगा ना, आपके जैसे अभी टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा होगा। तो आपका भी काम है कि आपको अभी से पढ़ना है, आपको अभी से आपकी चीज़ें क्लियर करनी है कि बॉडी में मर्म कितने हैं, मर्म कौन-कौन हैं, फिर उनको मॉडर्न ने वाइटल ऑर्गन्स कौन-से कहा है, क्या कहा है, कौन सी नर्व्स कहाँ पे है ना। तो आपके लिए आपके पास पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम पढ़ते ही नहीं। हम PUBG से बाहर नहीं निकलते, हम अपने मेकअप की दुनिया से बाहर निकलते। देखो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ोगे नहीं, सिंपल फंडा है। हार्डवर्क करोगे तो आगे जाओगे, तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। ठीक है, अगर मेरी कुछ बातें आपको बुरी भी लगी तो भी थोड़ा सहन कर लीजिए, लेकिन आपके भलाई के लिए आपको पढ़ाई करना है। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। ये मेरा पार्ट फर्स्ट था, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए। सेकंड ईयर के लिए मैं तुरंत ही वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू, जय गुरु।